अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप कर रही हूँ कि सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। तो आज़ाद कश्मीर का वेदर इतना कोई प्यारा हुआ हुआ है, इतना प्यारा हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा हसीन हुआ हुआ है माशाल्लाह से। बारिश जो है वो 2-3 दिन हुई थी और उसके बाद अब जो है वो धूप लग रही है, सर्दियाँ अच्छे से स्टार्ट हो गई हैं और सर्दियों में ऐसी धूप तो फिर अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत होती है। तो मैं अभी गई हुई थी, हम लोग मैं और मेरे हस्बैंड बच्चों के स्कूल में छोटा-सा काम था वो कर दिया और फिर अब हम वापस आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखे दरिया जो है नीलम दरिया बिल्कुल खुश्क हुआ हुआ है। तो अल्लाह जाने ये कुछ जो इश्यूज़ डैम वगैरह के चल रहे थे उस वजह से। तो बस हम आ रहे थे वापस और फिर हम मंडी में रुके, वहाँ से दिन के लिए मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी लेनी थी और बेसिक सब्ज़ी जो आलू प्याज टमाटर सब कुछ ख़त्म हुए हुए थे बस वो लिए। तो फिर घर जाके जो है वो उसको बनाएंगे। और ये सुबह का टाइम था ना, तो सुबह के टाइम बड़ी फ्रेश सब्ज़ी बहुत अच्छी बहुत प्यारी। बस ये अब पहुँच आए थे घर, नाश्ता हम लोग करके गए थे, तो बस अब जो है वो मैंने सोचा जल्दी से खाना बना लूँ क्योंकि फिर इसके बाद बच्चों भी लेने जाना है, बच्चों को भी। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि बहुत रश हो जाता है तो वो जल्दी ले। बस ये पहुँच आई मैं घर और मैंने मटर लिए थे, बच्चों को भी बहुत पसंद होते हैं, तो मैंने सोचा आज लंच में जो है वो आलू मटर की सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो जल्दी से फिर जो सब्ज़ी लाई थी उससे जगह-जगह पे समेटा, प्याज़, आलू ये मुझे देसी मिल गए थे, तो ये मैं वॉश करके ना हम लोग नहीं रखते वरना ये आलू ख़राब हो जाते हैं। नरम हो जाते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट से हो जाते हैं, इसलिए ऐसे ही रख लेते हैं जब बस ज़रूरत पड़ती है उस वक़्त। आलू तो आई थिंक कहीं भी कोई भी जो है वो वॉश करके नहीं रखता होगा। तो साथ मैंने ये छोटी-छोटी चीज़ें लाई थी बच्चों के लिए जो नॉर्मल शाम के स्नैक्स के लिए ज़रूरत पड़ती रहती हैं, स्टोर पे रुके थे हम तो मैंने बस ले ली थी। कोको पाउडर वग़ैरह ये सब चीज़ें ना ख़त्म हुई हुई थी। तो अभी आगे चल के मैं आपको एक रेसिपी भी दूँगी बच्चों के लिए। तो ये साथ मिले थे, मुझे ये अच्छे लगते हैं ना, ये मैं खुद भी खाती रहती हूँ, बचपन में हम खाया करते थे, रंग-बिरंगे सौंफ कहा करती थी। मुझे चाहिए थे तो स्प्रिंगल्स पर वो नहीं मिले तो मैं उसके बदले ये ले आई थी। तो बस जो चीज़ें जो मेरी छोटी-छोटी मैंने लाई हुई थी सारी वो जल्दी से समेट लूँगी, तो फिर उसके बाद जो है वो काम शुरू करूँगी। काम मैं सुबह जाते हुए ना थोड़ा बहुत कर गई थी और सुबह का टाइम बड़ा बरकत वाला होता है और 1 घंटे से भी कम मुझे लगा था, मैंने अपना किचन भी क्लीन कर लिया था, सफाइयाँ भी कर ली थी और वॉशरूम भी जो है वो मैंने क्लीन किया था। तो ये होता है ना कि सुबह के टाइम हम लोग ध्यान नहीं देते, मैं ना बच्चों को भेज के बस लेट जाती हूँ कि थोड़ी देर लेट जाऊँ, सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अगर थोड़ी-सी बंदा हिम्मत करके उठ जाए ना तो काम सारे हो जाते हैं। तो वैसे भी मैंने आजकल जो है वो सोना स्टार्ट नहीं किया हुआ है, बंद किया हुआ है। तो बस अंडे मैंने समेट लिए थे, दूसरी ट्रे अम्मी की ऊपर उन्हें भेज दूँगी और साथ अब ये जो चीज़ें मेरे डिब्बों में ख़त्म हुई हुई थी, इनको रीफ़िल कर लूँगी जल्दी से ताकि फिर काम ना करने में आसानी होती है। और मैं आपके साथ एक बहुत मज़े की जो है वो बात अपनी शेयर कर रही हूँ, बहुत मज़े का पार्ट हुआ मेरे साथ ना। हम लोग अक्सर बड़ी-बड़ी चीज़ों पे ध्यान देते हैं कि डीपली क्लीनिंग कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन छोटी-छोटी चीज़ें ना अक्सर रह जाती हैं। ये जो नमकदानियाँ हैं ना, नमक और काली मिर्चों वाली, इनके कोई इतने ज़्यादा बुरे हालात हुए हुए थे। सुबह जब मैंने अब्बू को नाश्ता दिया तो मुझे उनसे बहुत ज़्यादा डाँट पड़ी। कह रहे थे कि इसको जो है वो साफ़ तो करो। बिल्कुल ये बंद हुई हुई है ना वो नमक किनारों पे और इसके सुराहों के अंदर बिल्कुल नमक और काली मिर्चें वो अगर होता है ना इस तरह जम जाता है, बिल्कुल नमक अंदर निकल ही नहीं रहे थे, बिल्कुल बंद और जाम थे। तो मुझे इतनी वो हुई ना, शर्मिंदगी तो नहीं कह सकती कि मुझे अब डाँट पड़ी है, तो मुझे फिर ख़्याल आया कि यार छोटी-छोटी चीज़ें तो मुझसे हमसे अक्सर रह जाती हैं। तो मैंने फिर इन्हें पहले अच्छे से वॉश किया, फिर इनके सुराखों में से टूथपिक से वो निकाला सारा कुछ, तो फिर इसलिए ना छोटी-छोटी चीज़ों की तरफ ध्यान देना भी ज़रूरी होता है। अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जी कप केक्स की रेसिपी बच्चों के लिए। तो मैंने उस दिन मेरे पिछले व्लॉग में आपने देखा था मैंने कप केक मोल्ड मँगवाया था, तो मैंने सोचा अब इसको ट्राई करूँ। मैंने 1 कप मैदा लिया, उसी कप का हाफ़ मैंने लिया कोको पाउडर, 1 टेबलस्पून मैंने ली है बेकिंग पाउडर, 1 टेबलस्पून ली मैंने बेकिंग सोडा। ये ज़्यादा नहीं डालना, ये ओवर पावर होता है तो ये फिर कड़वाहट पैदा कर देता है। जितनी आपने चीज़ें लेनी है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा बिल्कुल हाफ़-हाफ़, लेकिन बिल्कुल बराबर लेनी है। अब इन सारी ड्राई जो चीज़ें इनको ड्राई इंग्रीडिएंट्स को मैं जो है वो छान लूँगी। इस तरह ये होता है ना कि आपस में ये अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। तो इनको फिर एक साइड पे कर दूँगी, थोड़ा-सा मिक्स करके तो इनको एक साइड पे कर दूँगी क्योंकि बच्चों को चाहिए होता है कुछ ना कुछ। मेरे बच्चे अंडे नहीं खा रहे होते, दूध खुशी से नहीं पी रहे होते, तो ये है कि इस तरह से उनको चलो कमी जो है वो पूरी हो जाती है। तो अब आ जाते हैं जी इस नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैंने लिए थे 3 अंडे और इसके अंदर ली थी मैंने जिस कप से मैंने मैदा लिया था, वही कप मैंने लिया था शुगर। तो मैंने उस कप से थोड़ा-सा कम लिया था क्योंकि शुगर थोड़ी मोटी-मोटी थी ना, तो इस वज़ह से मैंने जो है वो थोड़ी-सी कम ली थी। मीठा बहुत ज़्यादा हो गया था, मतलब बराबर हो गया था, बहुत ज़्यादा मीठा भी फिर अच्छा नहीं लग रहा होता। थोड़ा-सा लिया था मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल के इसको अच्छे से जो है वो
फेंट लूँगी कि चीनी जो है वो इसके अंदर मिक्स हो जाए, और हो जाती है। इतना कोई मुश्किल काम नहीं होता कि मोटी चीनी भी हो फिर भी बीट हो जाती है थोड़ी-सी करने से, मिक्स हो जाती है थोड़ी-सी, बस आपको करना पड़ता है। और साथ मैंने ले लिया था 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस, लेके इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। साथ मैंने दूध भी रख लिया था, रूम टेम्परेचर पे था। ठंडा हो तो फिर उसे रूम टेम्परेचर पे कर लें, यानी कि उसे थोड़ा-सा गर्म कर लें। तो बस इसको मैंने अच्छे से, अंडों को मैंने फेंट लिया था। जब चीनी मिक्स हो गई अच्छे से, थोड़ा-थोड़ा इसके अंदर जो है वो दूध डाला था, जितनी इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। अब सारे ड्राई इंग्रीडिएंट्स थोड़े-थोड़े करके इसके अंदर जो है वो डालती जाऊँगी और इन्हें मिक्स करती जाऊँगी। फ़ोल्ड करना है आपने इसे इस लिक्विड मिक्सचर के अंदर। तो इतना प्यारा इसका चॉकलेट कलर आया था। कोको पाउडर तो फ्लेवर होता है चॉकलेट का, तो बच्चे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसको अच्छे से मैंने कर लिया था बीट, यानी कि मिक्स। मैंने अपने बीटर से तो नहीं किया था, मैंने हाथों से ही इसको किया था। और कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता, अब कौन बीटर लगाना पड़ता। फिर मैंने अभी बीटर लिया भी नहीं है, वैसे मैं एक बात कर रही हूँ, या फिर मिक्सर के अंदर, मिक्सी के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन वो फिर बहुत ही लंबा काम हो जाता है। मैंने जो है वो बच्चों को बस जल्दी-जल्दी से स्नैक्स बना के दे देने थे। इसको अच्छे से मैंने इसके अंदर कर लिया, फ़ोल्ड कर लूँगी, इसके अंदर चॉकलेट फ्लेवर बन जाता है और बहुत अच्छा लगता है कि घर पे ही बच्चों को अगर कुछ चीज़ बना के दे दो तो बच्चे सैटिस्फाइड हो जाते हैं, वरना बाहर की चीज़ें अगर कुछ दिन बच्चे ना खाएँ तो उनको ना एक वो इतनी एडिक्शन हुई हुई होती है कि वो उन्हें कुछ हो रहा होता है कि अब ये चीज़ हमने नहीं मंगवाई, ये भी नहीं मंगवाई, ये भी नहीं खाया, इतने दिन हो गए से हमने पिज़्ज़ा नहीं मंगवाया, इतने दिन हो गए हमने बर्गर नहीं खाया, इतने दिन हो गए ब्राउनी नहीं खाई। तो बस यही कोशिश होती है कि घर पे ही इनको जो है वो बना दूँ। वैसे भी आजकल के बच्चों को हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, क्योंकि हेल्दी चीज़ कुछ भी नहीं खा रहे हैं बच्चे। सब यही ट्रेंड चल गया है, जैसे बस हर वीकेंड पे फ़ास्ट फूड का, बाहर से कुछ मंगवा के खाने का, बिरयानियाँ खाने का, बर्गर्स खाने का, तो फिर इससे बच्चों की हेल्थ तो फिर बहुत पीछे रह गई है। तो चलें जी, मैंने ले लिया था मोल्ड, इसके अंदर मैंने इसको ग्रीस कर लिया था कुकिंग ऑयल के साथ, अच्छे से साइडों पे भी, चारों कोनों पे भी, क्योंकि मैंने केक वगैरह तो मैं बेक करती रहती हूँ। कपकेक का मेरा एक्सपीरियंस पहला था, लेकिन मैंने थोड़ा-सा दिमाग से काम लिए, छोटी-छोटी चीज़ों को मैंने केयरफुली जो है वो फ़ॉलो किया, तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिल जाते हैं। बस छोटी-छोटी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और कोई भी मुश्किल काम नहीं होता किसी चीज़ में भी। तो मैंने इनको हाफ़-हाफ़ फ़िल कर लिया था, क्योंकि ये फिर वो होंगे, फूलेंगे तो फिर बाहर निकलेंगे। तो डाल के मैंने ओवन जो है वो प्री हीट पे रखा हुआ था। मैं 180 डिग्री पे मेरा ओवन सेट है, तो बस उसी को मैं सिर्फ़ स्विच ऑन कर देती हूँ, और उसके साथ मैं कोई छेड़-छाड़ नहीं करती। मैंने सेट करके रखा हुआ है 180 डिग्री पे। तो टाइमर जो है वो थोड़ा आगे-पीछे मैं कर लेती हूँ, और कुछ भी नहीं। और ऊपर मैंने स्प्रिंकल्स डाले थे ताकि ये इसके अंदर चले जाएँ। फिर ना अंदर भी एक टेस्ट आएगा क्रंची सा, तो अच्छा लगेगा। मीठे होते हैं ना, तो इस वजह से। मौसम को इतना ज़्यादा बदल गया है कि गले ख़राब, और हालाँकि बारिशें भी हुई हैं, लेकिन ड्राइनेस का बहुत ज़्यादा इशू होने लग गया हुआ है। मतलब जैसे स्किन भी ड्राई हो रही है, गला भी जैसे ड्राई ड्राई फ़ील हो रहा है, बच्चों को कफ़, फ़ीवर वग़ैरह ये सब। और फिर मेरी जो है वो ये नमकदानियाँ ड्राई हो गई थी, तो मैंने इनको फ़िल करके अच्छे से रख दिया था। और मुझे बड़ी ये नसीहत लगी कि छोटी-छोटी चीज़ों की तरफ भी ध्यान देना उतना ही ज़रूरी होता है, वरना सबके सामने बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट हो जाती है वाक़ई में। बड़ी चीज़ें तो सामने मतलब हम कर ही रहे होते हैं, लेकिन छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, उनको ध्यान देना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं अब नमक और ब्लैक पेपर इसके अंदर डाल के इसको फ़िल कर लूँगी, और फिर जल्दी से जो है वो अपनी सब्ज़ी की तरफ आऊँगी, क्योंकि अब जो है वो टाइम हो रहा था ज़्यादा। ये सब्ज़ी जो मैं आपको कही थी मैं लंच में बना रही हूँ, ये लंच में बनी नहीं थी। अब ये बन रही है डिनर में। मैंने स्टार्ट कर दी है, बहुत सर्दी शुरू हो गई है। आ जाओ मटर छील जाएँ, और बच्चों का फेवरेट काम है। हम भी अपने बच्चों ने अम्मी के साथ मटर छीला करती थी मैं बहुत खुशी से। तो मेरे बच्चे भी माशाल्लाह से मेरी हेल्प के लिए आ गए हैं। तो अभी मटर छीलते हैं, फिर खाना बनाते हैं क्विक। जी, इतनी देर में टन होकर मेरे टन-टन बज के मेरे जो है वो कपकेक का बंद हो गया था। टाइमर तो मैं आई, मैंने थोड़ी देर के लिए इनको छोड़ दिया था, क्योंकि गरम कभी भी नहीं निकालने चाहिए, वो टूट जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने अब अपने कपकेक्स निकालना शुरू कर दिए हैं, और बीच में से जो मेरा क्लिप है बच्चों ने वो देख लें कि बीच में से खाने भी शुरू कर दिए हैं। प्लेट इतनी ज़्यादा 1 मिनट के अंदर उन्होंने बंद कर दी, तो मैंने वीडियो कैमरा भी बंद कर दिया था कि बहुत बुरा लग रहा था। और ये देखिए इतने अच्छे, इतने सॉफ्ट मेरे कपकेक बने थे कि मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि पहले अटेम्प्ट में ही जो है वो अच्छे बन गए थे। फिर मैंने जो है वो चॉकलेट गनाश जो बनाया हुआ था, बना लिया था। ये कोको पाउडर, 1 चम्मच मैदा, 2 चम्मच कोको पाउडर और थोड़ा-सा दूध लें, और इसको जो है वो
चूल्हे पे जो है वो आपने पका लेना है और थोड़ा ठंडा होने देने के बाद आपका चॉकलेट गनाश रेडी है। तो ये चॉकलेट गनाश इसके ऊपर लगा के तो फिर मैं जो है वो बच्चों को इसके ऊपर स्प्रिंकल्स डाल के तो थोड़ा-सा गार्निश करके बच्चों को दे दूँगी। बच्चों ने पहले ही प्लेट के हालात बहुत ख़राब कर दिए हैं। वो चॉकलेट वाली कोई भी चीज़ हो तो सबके बच्चों को पता है कि बच्चों वाले लोगों को पता है कि कितनी ज़्यादा बच्चों को चॉकलेट्स पसंद होती हैं। तो बस ये दे दिया था बच्चों को। और जब आप कोई चीज़ बनाते हैं बेकिंग का तो एक ऐसा होता है ना कि अगर आप बेकिंग करनी एक आध दफ़ा शुरू कर दें तो फिर आपको जुनून आता रहता है बार-बार मतलब एक उठता रहता है कि यार इतने बेकिंग करनी है अब। एक ना आदत सी पड़ जाती है, अच्छा लगता है बेकिंग करना, मुझे भी पसंद है बेकिंग करना। तो मैंने भी अब सोचा है कि मैं जो छोटी-छोटी चीज़ें जो है वो इनको खुद ही घर पे अटेम्प्ट किया करूँगी ताकि मेरा बेकिंग में हाथ स्ट्रॉन्ग हो जाए अच्छा-सा। तो बस ये बच्चों को दे दूँगी और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे बने थे। और बस बच्चों को जो है वो इसके बाद स्नैक्स के बाद साथ मैंने टैंक बना दिया था बच्चों को। फिर मैं अब आ गई थी अपनी सब्ज़ी की तरफ। मैंने ऑयल लिया था, ऑयल के अंदर थोड़ा-सा खड़ा गरम मसाला डाला जिसमें ज़ीरा, काली मिर्चें, लौंगें 2-3 थी बस। और फिर मैंने उसके अंदर रफली चॉप्ड जो है वो प्याज़ काट के डाल दिए थे। टेढ़े-मेढ़े कटे हुए हैं। मैंने ना अपने नेल्स कट करी थी तो मेरा जो है वो एक नाखून थोड़ा-सा ज़्यादा कट गया, तो उसका बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है जब नाखून आपका ना ज़्यादा कट जाता है। तो मुझसे कोई भी चीज़ पकड़ी भी नहीं जा रही थी, तो इसलिए मैंने इस तरह के टेढ़े-मेढ़े प्याज़ भी कट किए थे, साथ मैंने लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया था इसके अंदर ही। प्याज़ को ज़्यादा ना सब्ज़ी के अंदर मैं पकाती नहीं हूँ, फिर सब्ज़ी ना का टेस्ट या तो बहुत रेड हो जाता है या ब्लैक-ब्लैक होना शुरू हो जाता है। हालाँकि सब्ज़ी का अपना जो ओरिजिनल कलर होता है वही हो तो खाने में फिर अच्छा लगता है। तो अब मैंने इसके अंदर डाल दिए थे 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च और 1 एंड हाफ चम्मच स्पून जो है वो हल्दी। बस यही घर के जो आम मसाले हैं वो डाले थे और मसाला वग़ैरह कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया था। बस वो जो स्टार्ट में 1 चुटकी जो है वो खड़ा गरम मसाला ऐड किया था। अब इसको प्याज़ों के अंदर मसाले को अच्छे से पका लूँगी। मुझे ना इस तरह से अच्छा लगता है जब इसके अंदर टमाटर डाल दें ना फिर इसकी जो खुशबू आती है ना मसाले की तो बहुत प्यारी होती है, मुझे वही अच्छी लगती है। मैंने टमाटर सारे जो है वो मैं फ्रीज़ रखे हुए थे तो मैंने उनको अच्छे से हाथ-दस्ते में पीस लिया था। उसको इसके अंदर डाल के अच्छा-सा इसका ना मसाला रेडी कर लूँगी। मसाले की बुनाई करूँगी, सब्ज़ी की ब बुनाई मैं नहीं करूँगी मटरों की, क्योंकि मटरों की जो भी सब्ज़ी फ्रेश हम लाते हैं उसकी बुनाई करने से हम लोग उसका जो है वो उसके बेनिफिट्स सारे वेस्ट कर देते हैं। मटर मैंने छील के धो लिए थे, धो के इनको छलनी में रखा था। पानी जैसे ही निकला मैंने इसके अंदर मटर ऐड कर लिए। मटरों को बस 3 से 4 मिनट तक जो है वो मसाले के अंदर पकाना है। फिर इसको जो है वो मैं आलू भी इतनी देर मैंने जो है वो कट करके रख दिए थे। थोड़ी देर मटर जो है वो बनेंगे क्योंकि मटर थोड़ा-सा टाइम लेते हैं ना। मटर जो है वो थोड़ी देर मसाले के अंदर होंगे, एब्ज़ॉर्ब होंगे और उनका पानी ड्राई होगा तो फिर मैं इसके अंदर जो है वो ऐड कर दूँगी आलू। क्योंकि मेरी इस इलेक्ट्रिक स्टोव की हीट कम है तो कम हीट पे खाना जो है वो बहुत अच्छा बनता है, टेस्ट निकलता है। वरना गरम तेज़ फ्लेम पे ना वो जल जाता है और टेस्ट तो फिर अच्छा नहीं आता। तो यहाँ पे मैंने आलू कट करके क्यूब्स में इसके अंदर डाल दिए थे। बस अब इसको कुछ भी नहीं करना है, भूनना नहीं है ज़्यादा। सब्ज़ी रेडी हो गई है जी मेरी, ज़बरदस्त सी। बस इसके बाद मैंने खाना खा लिया था, खाने में साथ मैंने चटनी भी बनाई थी, साथ योगर्ट था, ये बाज़ार वाला। और इतना मज़ा आया था ना ये रात को आज मैंने दिन को क्योंकि हमने रात के चावल खा लिए थे, तो फिर मैंने आज जो है वो रात में खाने में चावल नहीं बनाए थे, बल्कि चपाती बना ली थी। साथ मैंने चटनी बनाई थी, साथ घर का देसी अचार था, अब्बू ने लगाया हुआ था, तो फिर बड़ा मज़ा आया था खाने का। और रात को ना अगर मैंने अंदाज़ा लगाया है कि रोटी खा लो अगर चावलों के बजाय, तो बिल्कुल भी तबीयत ख़राब नहीं होती। बिल्कुल भी हल्का-हल्का फ़ील होता था, वरना चावल खाने के साथ ना हमें भारी फ़ील होने लग जाते हैं और मुझे तो क्योंकि एलर्जी होती है बहुत ज़्यादा, तो चावल खाने से मैं रह नहीं सकती, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। लेकिन रोटी खाने से मैंने अंदाज़ा लगाया है कि हम दिन को जो है वो चावल खा लिया करें, रात को जो है वो हम लोग रोटी खा लिया करें। तो जो है वो इन चीज़ों को एक्सचेंज कर लें तो काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि चावल दिन को खाने के बाद चलते-फिरते रहते हैं, तो फिर वो जो है वो इतना नुकसान नहीं करते, इतना मसला नहीं करते। लेकिन खा के क्योंकि रात को हमने बाद में सोना ही होता है, तो ये अब तो ये होता है कि खाना हमेशा सोने के 3 घंटे पहले खाना चाहिए, जो हम बिल्कुल भी नहीं करते। हमने 10 बजे सोना है तो 9 बजे या साढ़े 9 खाना खाते हैं। ये हम ये छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से हमें हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। अगर हम सुन्नत पे चलें ना बिल्कुल, तो कोई भी नुकसान नहीं होता हेल्थ को। जी चलें जी।
अब हो गया है नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है ये, तो मैं अब घर के छोटे-मोटे कामों को लगी हुई हूँ। आज मेरा कपड़े धुलाई डे भी था, तो मैंने सारी बेडशीटें वग़ैरह सब कुछ जो है इकट्ठा करके कपड़े छोड़ दिए थे। क्योंकि मैले कपड़े जिस दिन घर से निकालने हों तो बहुत ज़्यादा मेस भी होता है, लेकिन जितना धोने के बाद घर हल्का फ़ील होता है, खुद आपको अपना आप हल्का फ़ील हो रहा होता है, तो वो तो बंदा कहता है कि अच्छा हुआ कौन-सा टाइम था कि ये कपड़े धुले हैं। यहाँ पे जल्दी से मैं अब बेडशीट्स वग़ैरह चेंज करके तो फिर और काम करूँगी, क्योंकि छोटे-छोटे काम इतने ज़्यादा होते हैं कि पता ही नहीं चलता। और वैक्यूम भी मेरा आजकल थोड़ा-सा ख़राब हुआ हुआ है, तो मैं झाड़ू दे रही हूँ, मेरे बाजू में दर्द होता है, कारपेट से झाड़ू देना जो है वो थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे, आजकल मुश्किल लगता है, वरना कभी तो मेरा इतना दिल चाह होता है, मैं कहती हूँ कि वैक्यूम ना लगाऊँ, बस पूरे घर से झाड़ू दे दिया करूँ। ये है जी मेरी बेटे की साइकिल। तो मैं बैठी हुई थी तो मुझे कहते हैं मम्मा आपने मेरी साइकिल की वीडियो नहीं बनाई। तो मैंने कहा अच्छा बच्चे, मैं आपकी साइकिल की वीडियो भी जो है वो बना के शेयर करती हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ। तो ये है जी मेरे बेटे की साइकिल। और बस जी उसके बाद फिर सफाइयों का मेरा जो है वो काम कंप्लीट हो गया था। तो मैंने सोचा मैं अब अवन को भी क्लीन कर लूँ, क्योंकि मैं जब कपकेक्स बना रही थी तब मैंने देखा था कि थोड़े से इसके भी जो है वो हालात ख़राब हुए हुए थे। बस जल्दी से इसको क्लीन कर लूँगी और काम मेरा जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म तो है नहीं होते काम, फिर इसके बाद जो है वो चलो जो और किचन के या अंदर के काम रहते हैं, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो अभी मेरा जो है वो कपड़े इस्त्री डे भी था, कल कपड़े धुलाई डे था, तो आज कपड़े इस्त्री डे है, तो ये दोनों काम जो है वो बहुत मुश्किल होते हैं। तो जिस दिन ये 2 काम करने हों तो पूरा दिन ही लगता है, और आजकल दिन भी इतने छोटे हो गए हैं कि पता ही नहीं चलता। बस जी एक तक था मेरा आज का व्लॉग। होप कर रही हूँ, कोशिश भी कर रही हूँ कि आपको अच्छा लगे। अगर लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट करके बताएं। मिलूंगी इंशाल्लाह और कोशिश करूँगी अच्छे से अच्छा व्लॉग आपके साथ शेयर करने की। इजाज़त चाहूँगी यहीं पे। अल्लाह हाफिज़।